बुजुर्ग व्यक्ति घर परिवार की मुख्य धुरी होते हैं, घर की रीढ़ होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक अवस्था के बाद उनके महत्व की अनदेखी की जाती है, जो कि परिवार व समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक लेख लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, वृद्धा अवस्था मनुष्य जीवन का सच है। यह अवस्था हर किसी के जीवन में आती है। हम सभी को शैशव, बाल, युवा और अधेड़ अवस्था से होते हुए वृद्धा अवस्था तक पहुंचना होता है। यह अवस्था जीवन का वह समय है जब हमारा शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है, इंद्रिय चेतना शिथिल पड़ जाती है, शारीरिक चेतना पूरी तरह से काम नहीं करती और दूसरों पर निर्भरता हमारी बढ़ जाती है। ऐसे में यदि परिवार के सदस्यों से उपेक्षा और उपहास मिले तो जीवन नरक के समान प्रतीत होता है। देखा जाए तो जीवन की इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक आपूर्ति बहुत कम होती है। वृद्ध व्यक्ति न तो बहुत ज्यादा खाते पीते हैं और ना ही उनके शौक युवाओं की तरह खर्चीले होते हैं। उनकी तो बस एक ही चाहत होती है कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उनके जान पहचान वाले उनकी उपेक्षा न करें, उनका अनादर न करें, उन्हें भी थोड़ा सम्मान दें, उनका आशीर्वाद लें। थोड़ा प्यार व अपनेपन की चाहत उनके अंदर भी होती है, लेकिन उनकी इस थोड़ी सी भावनात्मक चाहत की आपूर्ति शायद ही हो पाती है, क्योंकि आंकड़े तो यही कहते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही परिवार में सबसे अधिक उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। वृद्धा अवस्था और बुढ़ापा दोनों ही शब्द समानार्थी हैं, जो व्यक्ति की वृद्ध अवस्था की ओर संकेत करते हैं, लेकिन बुढ़ापा शरीर की वह अवस्था दर्शाता है जिसका संबंध व्यक्ति के बूढ़े होने से है। बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, आंखों से कम दिखाई देता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कानों से कम सुनाई देता है। इस तरह के लक्षण बुढ़ापे में आ जाते हैं। लेकिन जीवन की किसी भी अवस्था में यदि ये लक्षण दिखने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि इसे असमय ही बुढ़ापा आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वृद्ध होने पर भी बूढ़े नहीं दिखते, और कुछ युवक ऐसे होते हैं जो युवा होने पर भी बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं। जो घर के बड़े होते हैं उनके लिए सम्माननीय शब्द वृद्ध व बुजुर्ग का उपयोग किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे सबसे बड़े और अनुभवी हैं। बुजुर्ग व्यक्ति घर परिवार की मुख्य धुरी होते हैं, घर की रीढ़ होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक अवस्था के बाद उनके महत्व की अनदेखी की जाती है, जो कि परिवार व समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दरअसल बुजुर्गों में बढ़ता अकेलापन, उनके जीवन में बढ़ती नीरसता इस बात का प्रमाण है कि हम दिनों दिन उन्हें अपनी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा प्यार व अपनापन उन्हें दिया जाए तो बदले में न केवल हमें वे अपना आशीष व दुलार देते हैं, बल्कि अपने जीवन के अनमोल अनुभव भी जी खोल कर लुटाते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत सहायक होते हैं। वास्तव में बुजुर्ग व्यक्तियों की परिवार में अनदेखी करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जिस डाल पर हम बैठे हैं यह उसे ही काटने के समान है। आजकल बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ जिस उपेक्षा व तिरस्कार से भरा व्यवहार किया जाता है, उसे करते समय परिवार के सदस्य यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी जीवन की इस अवस्था से गुजरना होगा, और उनके साथ भी यदि ऐसा ही व्यवहार किया गया तो उन्हें कैसा लगेगा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कथन है
दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरते जैसी आप अपने लिए चाहते हैं। उन्होंने बो और कांटों का कर्म सिद्धांत भी दिया है। निश्चित रूप से आज जो अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं, जिन पर उन्हें भी एक दिन चलना पड़ेगा। मनुष्य जब अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ उनका ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनकी गलतियों को अनदेखा करता है और यह भी सोचता है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे और वह वृद्ध होगा तो उनके बच्चे भी उनका इसी तरह ध्यान रखेंगे। वृद्धा अवस्था और शैशवा अवस्था में बहुत फर्क है, लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं में कुछ समानताएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर इन दोनों ही अवस्थाओं में दूसरों पर निर्भरता होती है, अपनापन व प्यार की अपेक्षा होती है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, जबकि वृद्धा अवस्था में वह आंशिक रूप से निर्भर रहता है। और यदि आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक दृष्टि से व्यक्ति सक्षम हो तो वह निर्भर नहीं भी हो सकता है, बल्कि दूसरों का सहारा बन सकता है। वृद्धा अवस्था शारीरिक दृष्टि से तो शरीर के ढलान की अवस्था है, लेकिन यदि व्यक्ति में भावनात्मक परिपक्वता व मानसिक बल है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो वृद्धा अवस्था जीवन के लिए वरदान भी बन सकती है। यह जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है, यानी उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। वह अपने मुख्य पारिवारिक कर्तव्यों व दायित्वों को लगभग निभा चुका होता है। सामाजिक तौर पर भी कार्यस्थलों से उसे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अतः जीवन की इस अवस्था में अपने लिए पर्याप्त समय होता है। यदि व्यक्ति सृजनात्मक है और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना जानता है तो वह अपनी कला व कुशलता का भरपूर उपयोग कर सकता है, अपने जीवन के अनुभवों को औरों को बता सकता है, अपनी कला व कुशलता का लाभ औरों को दे सकता है, अर्थात उन्हें सिखा सकता है। इस तरह वृद्धा अवस्था वरदान भी है और अभिशाप भी। वरदान इस तरह से है कि इस अवस्था में व्यक्ति जीवन की सभी तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त होता है और वह अपनी मुक्ति के लिए उचित प्रयास कर सकता है, अपने जीवन भर में संचित किए हुए अनुभवों का लाभ ले सकता है और दे भी सकता है। अपने जीवन में संचित हुई पूंजी का यथोचित उपयोग कर सकता है, उसे परमार्थ व आत्म कल्याण में लगा सकता है, लेकिन इन सब के लिए उसमें मनोबल व संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जिसका मनोबल व संकल्प शक्ति कमजोर है वह शारीरिक रूप से मजबूत व स्वस्थ होने पर भी कुछ विशेष नहीं कर सकता, तो वृद्ध व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसी स्थिति होने पर वह तो पूरी तरह से निर्भर व मन से कमजोर हो जाएगा। इसलिए वृद्धा अवस्था को यदि उपयोगी बनाना है तो अपने मानसिक बल को बढ़ाना चाहिए, अपने अंदर मनोबल व संकल्प शक्ति को विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसी शक्ति के सहारे व्यक्ति जीवन की किसी भी अवस्था में आत्मनिर्भर रहता है और औरों को भी आत्मनिर्भर बनाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।